ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरु की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। भाई साध और रुपए का प्रेम। गुरु जी ने जल पीना। एक दिन ज्येष्ठ महीने में भाई साधु और रूपा दोनों बाप बेटा जंगल में लकड़ी काटने गए और अपने पीने के लिए पानी का मटका भर कर अपने साथ ले गए। धन गुरु नानक। मटके को एक जड़ के वृक्ष के नीचे धन गुरु नानक वृक्ष के साथ लटकाकर अपने लकड़ी काटने लग गए। धन गुरु नानक। शिष्ट दोपहर के समय दोनों को बहुत प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जड़ के नीचे आए। भाई रूपा जब मटका पकड़कर अपने पिता साधु को पानी पिलाने लगे तो मटके को बहुत ठंड देखकर वही ही जल के साथ लटकाकर उसने अपने पिता को कहा, पिताजी यह ठंडा जल गुरुजी के पीने योग्य है। पहले गुरुजी को पिलाकर फिर हमको पीना चाहिए। धन गुरु नानक। गर्मी के दिन और लकड़ियां चीरने की सख्त कार करके वह प्यास के साथ बहुत व्याकुल हुए। धन गुरु नानक। व्याकुल हुए भी जड़ के नीचे बैठकर गुरुजी की आराधना करने लगे कि हे सतगुरु जी, यह शीतल जल इस समय की अति गर्मी की ऋतु में आप जी के पानी योग्य है, पीने के लिए योग्य है। पहले आप आकर इस शीतल जल को पी लीजिए, फिर हम पिएंगे। धन गुरु नानक। धन गुरु के सिख। इस समय गुरुजी पिता और पुत्र से 3 कोस दूर दोपहर के समय डरोली में विश्राम कर रहे थे। इतनी श्रद्धापूर्वक आराधना उनकी गुरुजी को जिस समय पहुंची, आप जी तुरंत उठकर बैठ गए और सेवादार को कहा, हमारी सवारी के लिए हमारा घोड़ा जल्दी लाओ। धन गुरु नानक। सेवादार घोड़ा ले आया। गुरुजी घोड़े पर सवार होकर 30 कोस का रास्ता क्षणों में ही तय करके जड़ के नीचे दोनों पिता पुत्र प्यास के साथ व्याकुल होकर लेटे हुए थे। वहां पहुंच गए और कहा, आप कौन हैं? हमको बहुत प्यास लगी है, तुरंत हमको पानी पिलाओ। धन गुरु नानक। यह आवाज सुनकर साधु ने रूपे को कहा, उठो पुत्र, गुरुजी आ गए हैं, पानी पिलाओ। दोनों पिता पुत्र ने उठकर गुरुजी के चरणों में माथा टेका और घोड़े से उतरकर अपनी चादर बिछाकर बैठा दिया और बड़े प्रेम के साथ पत्रों के दोने बनाकर गुरुजी को ठंडा जल पिलाया। धन गुरु नानक। फिर गुरुजी की आज्ञा पाकर उसने आप जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। उनकी यह श्रद्धा और प्रेम पर गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, अब आप अपना तरखान का काम छोड़कर गुरु की देख बतवाया करो। धन गुरु नानक। रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके अधीन रहेगी। धन गुरु नानक। भाई साधु ने प्रार्थना की कि महाराज हमको सिक्की दान बख्शो, जिससे हमारा जन्म मरण कट सके। आप हमारे सहायक एवं रक्षक बने, तब हम नित्य ही गुरु की देख करेंगे। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, आप अपना एक नया गांव बसा लो, आपका वंश बहुत बढ़ेगा। धन गुरु नानक। रूपचंद को गुरुजी ने अपना एक वस्त्र और शास्त्र तेग दी, जो उसने बड़ी श्रद्धा के साथ अपने सिर पर रख लिया और प्रार्थना की कि महाराज, मैं इनकी पूजा किया करूँगा, इनको मैं धारण नहीं कर सकता। गुरु ने वचन किया, अगर तुम हमारी बख्शी हुई तेग धारण नहीं करोगे तो तुम्हारी रसना ही तेग होगी, जो वचन करोगे वह सच होगा। धन गुरु नानक। यह
वरदान देकर गुरुजी वहां से घोड़े पर सवार होकर एक कोस दूर आ गए और एक अच्छी जगह देखकर डेरा करके भाई रूपचंद को कहा कि आप इस जगह अपना नगर बसा लेना। बाद में गुरुजी ने रात का विश्राम करके दूसरे दिन गांव की मोहंडी गाड़ी और गांव का नाम रूपनगर रख दिया। धन गुरु नानक। यहाँ आपने अपने यह आपने अपने घर बनवाकर गुरु की देख का लंगर चला दिया। भाई रूपे के गांव रियासत नाभा में बड़ा मशहूर नगर है। यह आज तक गुरु का लंगर नित्य चलता रहा है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।